कि बागी बलिया 24 घंटे पहले आजाद हुआ, अंग्रेज भाग खड़े हुए। ये दुनिया जानती है, लेकिन वो बात बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग जानते हैं, सभी अंग्रेज खराब नहीं थे। हुकूमत अंग्रेजों की थी। 200 साल तक हमारे हिंदुस्तान की धरती पर उनकी हुकूमत चली, कमी किसकी रही? यहाँ के राजाओं ने अपनी सल्तनत और राजपाट बचाने के लिए मित्रता का संबंध जोड़ करके और गांव के गांव अंग्रेजों के हाथ में डाल दिया। 200 साल अंग्रेज, लेकिन अंग्रेजों में कुछ अंग्रेज थे, जैसे हमारे गाजीपुर में लॉर्ड कर्नवालिस, आज उसकी मूर्ति बनी हुई है राजेश भाई, लॉर्ड कर्नवालिस की। छारोद फैक्ट्री मतलब अफीम फैक्ट्री, जब गाजीपुर में इसका निर्माण हो रहा था, खुल रही थी, तो अंग्रेजों ने कहा, वहां का कलेक्टर था लॉर्ड कर्नवालिस, दिल्ली से टेलीफोन आया कि कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है ये फैक्ट्री में होगा, वर्कर्स के रूप में वहां काम करने वाला सब विदेशी होंगे। लॉर्ड कर्नवालिस ने निकाल करके पॉकेट से अपना इस्तीफा सामने रख दिया कि जिनके जमीन में फैक्ट्री खुल रही है, जिन किसानों को अफीम पैदा करने की हिदायत दी जा रही है, उनके घर से एक एक लोग होंगे, वरना ये मेरा इस्तीफा पत्र है। लड़ गया यहाँ के लोकल लोगों के लिए। लॉर्ड कर्नवालिस की मूर्ति आज भी बनी है। दिल्ली के लाल किला के गद्दी पर बैठने वाला हर राजा से दिल्ली की गद्दी, लाल किला की गद्दी जो दिल्ली की गद्दी रही, वो राजाओं के लिए शुभ नहीं थी। जिसने बहुत ऐसे राजा रहे कि भाग के मारे, डर के मारे भाग करके आगरे से अपना सल्तनत चलाते थे। लेकिन उन दिनों दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा हुआ एक राजा था, जिस राजा का नाम था उमर फारूक बादशाह। बड़ा नेक इंसान था, नमाजी था, नमाज अदा करता था। एक ही उसका बेटा था। राज में बाघ और बकरी एक ठाठ पर पानी पीते थे। बड़ी प्रजा खुश थी, हिंदू मुसलमान सब मिल करके भाई भाई बन के रहते थे। आज जो जातिवाद का जहर बोया जा रहा है हिंदुस्तान में, ये कमी किसकी है? नहीं लड़ना चाहता है हिंदू, नहीं लड़ना चाहता है मुसलमान, लेकिन राजनेताओं ने हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं देश में लोगों को। ये गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की सबसे न्यारी है और यहाँ की एकता और अखंडता की मिसाल देती है पूरी दुनिया। थोड़ा देखिए, रचना देखिए। आप एक बार सोचेंगे पहलवान भैया कि क्या बिरहा का लेखक भी ऐसा लिख सकता है? आज तो असंभव है, असंभव। आज के डेट में जो लिखने वाले हैं लेखक, मैं असंभव इसलिए कह रहा हूं कि वो लिख ही नहीं सकते, वो लिख ही नहीं पाएंगे जितना डूब करके लिखा है लेखक ने। जरा सुनिए पहली लाइन। इश्क में जिंदगी का लुटा कारवां, इसका नूर है हुस्न के ताज पर, इसका सोला भी है, इश्क दरिया भी है, इश्क हंसता है सर पर कफन बांध कर। बाबा हुस्न मलिका लिए आरती। राजा हो तो ऐसा
मुसलमानों के लिए मस्जिद, हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाया था। बाघ बकरी एक घाट पर पानी बहुत बड़ी बात है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर कोई मुजरिम के तौर पर उसका सगा वाला भी मिल जाए तो मुकदमे के उस हद तक पहुंच करके और फैसला सुनाता था। दूध का दूध पानी का दूर दूर तक नाम था। आगरा तक चर्चा थी। इधर बनारस रामनगर काशी नरेश के पास चर्चा थी कि राजा तो है ही, एक ही बेटा था। शिवरात्रि का दिन है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में लड़कियां शिवरात्रि के दिन व्रत रखती हैं, भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाती हैं। काहे बदे? काहे? बढ़िया बर मिलो, मनवांछित बर खातिर लड़की चढ़ावे जाके जल और भूखल रहे। कोमली नाम मालिक की बेटी रही, मां मर गई थी, पिता जिंदा थे। माली की बेटी थी, बड़ी सुंदर कोमली, उसके नाम की मिसाल लोग देते थे। खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली। ये भैया को बात बता दे, अमीरों की तो रोज होली है, रोज दिवाली है राजविजय भाई, लेकिन गरीबन के घर में कपड़ा तर त्योहार बन सियाला। नया कपड़ा पहना करके बाप ने पूजा की थाल सजा करके बेटी को दिया कि तू व्रत है चली जा। 2 किलोमीटर दूरी पर बादशाह ने मंदिर बनवाया था, भव्य मंदिर शिव का। बगीचा बगीचे के अंदर से होती निकल रही थी, उसी समय घटना घटी। उमर फारूक का बेटा घूमन गया उसी घोड़े की सवारी किए हुए बगीचे से निकल रहा था। सीन पर गौर करिएगा, फिल्म चलेगी। इधर से लड़की पुरुआ का झोंका ओढ़नी उड़ रही है, हाथ में पूजा की थाल लिए गुनगुनाते हुए जा रही है, कुछ गाते हुए जा रही है। क्या गाते हुए जा रही है? जवानी जवैया हाय राम दुख दिया। गुनगुनाते जा रहे हैं, तब तक घोड़े से बैठा हुआ राजा का बेटा 22 साल का जवान आया, घोड़े से उतर गया। एक टक लड़की को देखने लगा, रही ये भला की खूबसूरत है, ये मेरे राज की लड़की नहीं है, ये तो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हुई है। चट बगिया के अंदर गया, गुलाब का फूल तोड़ा और लेके गुलाब का फूल जाकर उस लड़की के पास ऐसे बैठ गया। छुई मुई मत न जाएगी, शर्माएगी। सरकार क्या कर रहे हैं? आप राजा का बेटा है, मैं गरीब माली की बेटी, पागल हो गया है। और क्या कहा कि हर तरफ अंधेरा सच कहा कि हर तरफ एक अंधेरा सच गंगन गंगन माली की बेटी कांप रही है। राजा का बेटा कहा कि हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा। अरे रुख पे जुल्फों
पे काबू, दिल पे काबू नहीं है खुदा की दिल पे काबू, काबू दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम। आज नहीं कह रहे हैं, साहबजादा अनुशमा कह रहा है कौन दी यहाँ मजीद भारती की लाइन है। वाह भाई वाह, ये विराज कहाँ से शिव पूजन तू आई बुलबदन, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने मन, ये हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का है मंदिर बना दे। क्या बात है, बोली है कोमदी माली गरीब हूँ, आप साहब जादे मैं तो बदनसीब हूँ। जबरी न फूल तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जबरी न फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर के चिराग से। बोला शहजादा ये दिल जल रहा है भले घर जले। क्या बात है, मगर ना गाना आऊंगे जब दावत करना बहुत ऊंचा गाने का मतलब ना जितना दावत गल के बार गलती ना भेंट ढेर दिन को 4 प्रोग्राम हो तो पट से हम अपने में घिस राजू दे भाई मगर ना माना अनुसमा अत्याचार किया, हाय रे बस की इज्जत वही उतार लिया। फल पूजा की गिर के बाग में छिपाए गए, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। गरीब माली की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। तार तार कर दिया और घोड़े पर बैठा भाग खड़ा हुआ। ये 2 मिनट का भूत है, जहां उतर तहाँ ऊंच नीच ऊपर नीचे अगल बगल निक खराब जबून बुझाए लगला लगले अरे साले उम्र का ख्याल करो भाई, उम्र का अपने ख्याल करो। पहले के ना याद है बुढ़े, पहले सो याद कर सब भूत पुरुष है निकला भूतपूर्व सुदामा प्रसाद कन्नौजिया है भैया। वाह नहीं पहलवान तो हमारा आप ही ठीक है भैया। मलिका का लूट कर शहजादा घर पहुंचा, रोती पहुंची अभागन वो तकदीर पर। थाल पूजा के गिर के बाग में छितराई गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। मैंने कहा कि आज का लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लिखने वालों के लिए, मगर
लुटी इंसानियत, नबी कुरान रोने लगा, खुदा के नाम पर डगमग ईमान होने लगा। गई ललिन पूजा करे, लेकिन बादशाह का बेटा अनुसमा उसकी इज्जत से खेल गया। रोते हुए अस्त व्यस्त कपड़ों में लड़की घर पहुंचती है। अपने बेटी को देख करके वह गरीब माली खड़ा होकर के जोर जोर से रोने लगा। कहा कि बेटी, अरे पगली, तू पूजा करने गई थी ना, एक कैसी हालत बना लिया है रे। लड़की रोती है, क्या कहती है मास्टर? कहे इज्जत के समियाना जल गया। यही समियाना है, इज्जत का समियाना कहा कि इज्जत के समियाना जल गया। किया बेनूर समा को दगा बात इज्जत के समियाना। को दगाबाज परवाना, इज्जत का समियाना जल गया। वीडियो कोमदी घर लवट बाबू से यूं रोने लगी, ताकि सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कारवां इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया, कर मरूंगी खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। बाबा मैं मर जाना चाहती हूँ बाबू। वह गरीब माली उठाए अपने बेटी की कलाई पकड़ लिया और रोने लगा कि हम गरीब हैं बेटी, गरीब गरीब गरीब। हम जब से आए हैं आप एक नहीं सुन रहे हैं। लेकिन फिर मालिक कहा, हालांकि उसका तरीका बेटी को समझाने का है। जैसे अमावा की मुजरा से लागा वाली बतिया में बोला मोरे राजा की करेजा छुआ। अरे बाबा, साला कोई धोन है ना, खिया के सामानवा चाटा मार। अब साला गाँव कौन सा नया नया ड्राइवर है। हाँ, हरनवा धे धे चापता, हरनवा धे धे दाबता, दो तरफा ठीक है। लइकन के एंटरटेनमेंट खातिर अरे कोनो ड्राइवर तो हरनवा देके दांते से काट ले तू। ला तरवा कटा जी, तरवा। हां महाराज, काट के जो जोड़त। हां बजत तो बिल्कुल बता दे के लिए। अरे बारे महाराज, गरियन बता दे तो पहले से कहते। हां बता देने की तार भूल जाता जाए ता खाली काटे कला, भला ही ना कला के खा बारे बोल। मैं गरीब वाली समझा रहा है बेटे। वाह, क्या कि बेलुकाए जा नयाज, बेलुकाए जा नयाज। अरे बाबू समझाओ रे दुलारी बिटिया, हो दुलारी बिटिया, ई गरीबिया कुल करावे हो दुलारी बिटिया। अरे बेटी तू जान देना चाहती है, सुन। फूल चूमता, तुमने अपनी इज्जत नहीं लुटाया। फूल और शुद्ध
हो दुलारे बिटिया आई कर दिए कुल करावे हो दुलारे बिटिया हो दुलारे बिटिया कर दिए कुल करावे हो दुलारे बिटिया हो दुलारे बिटिया कर दिए कुल करावे हो दुलारे बिटिया हो दुलारे बिटिया। लड़की रोती रही, अपने बाप की बात को नहीं मानती है। आप क्या समझा रहे हैं मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैं जान रही। तब गरीब माली उठकर खड़ा हुआ, लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए, लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए। मांगूंगा इंसाफ शाह से दरबारे में जाए। अरे बिटिया, सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। अनूप कुमार हमरे रमेश भैया के सुपुत्र जो LLB कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाढ़र पुत्र पिता के धर्म में, बाढ़र पुत्र पिता के धर्म में खेती बढ़े अपने बहुत तकलीफ उठाया है एक समय में हमने, बड़े पुराने, लेकिन बार बार रमेश जी को मैंने यही कहा कि संकट से गरीबी से उबरने का एक ही रास्ता है, बच्चों को पढ़ा दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे सारा संकट और गरीबी दूर हो जाएगी। और आज बच्चे पढ़ करके अपने पैर पर खड़े हैं। घर गया था, घर में देखा क्या आलीशान घर बनवाया है, क्या आलीशान रिश्तेदार और दामाद खोज करके बेटी की शादी किया है, और बेटी की शादी में हमको भी आमंत्रित करके आपने कृतार्थ कर दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से खुश रहिए। चल तो बेटी, सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है, तो आज मुजरिम के कटघरे में बेटा होगा और राजा की कुर्सी पर फैसला करने वाला बाप होगा। 2500 लोग बैठे हुए हैं, फरियादी अपनी फरियाद लेकर के जा रहे हैं। गरीब माली अपने बेटे की कलाई पकड़े हुए, भैया एकदम विषांतर मत होइए, बीच से सबको चीरता फाड़ता और राजा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। राजा की नजर पड़ गई उमर फारूक की, वहीं से ललकार के कहा, माली तेरा माथा खराब है, मेरी फूल जैसी रानी बेटी को घसीटता हुआ लेके आ रहा है, जैसे किसी पशु को पगहे से खींचते हैं। रोता हुआ माली पहुंचा, आंखों से निरंतर आंसू चल रहे हैं। बेटी गर्दन सर झुकाए हुए, खूबसूरत गुड़िया सर झुकाए हुए खड़ी है, लेकिन क्या माली कहा, सांप सूंघ गया पूरे महफिल में। सब 2500 लोग बैठे हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि बोल दे कुछ, सब एकदम बिल्कुल सांस ले रहे हैं। वही में माली कहले बा राजा से, अरे माली पहुंचल, अरे माली पहुंचल, वही राजा के सामने अखिया बरसेली। अरे माली पहुंचल, वही राजा के सामने अखिया बरसेली। और कहन लगा साहबजादा के दर्शनवा अखिया बरसेली, कहन लगा साहबजादा के ठहराव लाइए। एक बार हड़बड़ गड़बड़ बहुत हो गए, थोड़ा ठहराव, जैसे मंगरा वही गड़बड़ मानल है, तो थोड़ा ठहराव लाइए भगवान। कैसे हमने से बोला है,
क्यों ऐसा हो ही ना पतन बहुत जल्दी मगरा जो दरबारा में बाहर लग परवान देखा क्यों होबे न करी सर बोला लो गधा के आवाज का करवा मगरा का आवाज सुन कर आवाज ही होगी कहन लगा शहजादा जा करके खड़ा हुआ का सरकार बर्बाद हो गया मैं मेरी बेटी की इज्जत लूट ली गई क्या कहा कि जैसी इज्जत होती बादशाह अमीर होगी वैसी इज्जत होती हम गरीबों और फकीरों की। अरे सब कर बेटी होली सब अखिया बरसले गईला उमर फारूक खड़ा हो गया छोड़ करके अपना राज सिंहासन। अरे कौन है वो? नाम बता कल सरकार कोई और नहीं खे आप ही का बेटा है मुकुट उतार करके फेंक के धड़ाम से गिर करके रोने लगा और कहा कि मेरे मालिक हमने तुमसे एक कंस मांगा था तुमने तो कंस दे दिया मुझे अब मेरे जीने का क्या अर्थ है? एगो बात बताएं इज्जतदार आदमी अपन प्राण दे के इज्जत खरीद ले जेकरा लोक लाज इज्जत का नहीं खे साढ़े बिहाने रोज 4 गो गाड़ी 4 झापड़ मराता लेकिन उतने ताल से पहलवान सही करता नहीं गलत आज जो शानदार आदमी बा वो अपन जनवा दे के इज्जतिया का रक्षा कर ले। राजा इज्जतदार था दांत पीसते हुए बुलाया जल्लादों और सिपाहियों से कहा कि खोजो साले को कहाँ है। सुन के बाद को बुलवाया और कहता कि बेटा क्या ये माली झूठ कह रहा है ना? बोल देखिए माली झूठ कह रहा है। गर्दन नीचे झुका लिया मौनम स्वीकार लक्ष्य राजा को समझते देर नहीं लगी। ओ ये स्वीकार कर रहा है तो स्वीकार कर लिया तो मेरा फैसला है बेटा। सुन के बाद बैठे हुए 2500 लोगों में कोई भी कोड़ा उठा करके 100 कोड़ा मारो साले और नंगा करके वस्त्रहीन 22 साल के जवान बेटे को हिल गई सबकी टांग। ये भैया राजा के लड़का हमारे खातिर आज मार देवा कल बदला लेवल लगी। अरे ना दादा ना हम निकला जाइए। अच्छा केहू तैयार ना भाई उठा लिया कोड़ा उठा लिया अपने और अपने हल्का हो गया निकाल करके राशि ठाट बाट हल्के कपड़े में हुआ जितना गले में पहना था हीरा पन्ना पोखराज एक एक नायाब अंगूठी ताज मुकुट सब निकाल करके हल्का हो गया और खुद ही कोड़ा उठा करके और कह दिया जल्लादों से खींच लो इससे तन से वस्त्र और आवाज दिया कि कोई नहीं हिलेगा जहां के जहां जेकर देखल बनो देखने तो अपन मुड़ी नीचे के जवान बेटे को वस्त्रहीन राजा कर दिया और वस्त्रहीन करके ठाड़ 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 कोड़ा भी तो वो कौन सा कोड़ा कौन लोहे और स्टील की छोटी छोटी कील लगी हुई थी कोड़े में मार के लपेट के खींच दिया था तो सर से चमड़ी खींच ले कोड़ा हाथ में ले लिया और भरपूर वजन लगा करके और कोड़ा मारने लगा ठाड़ 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 कितना कोड़ा गिरा
अब्बा खता हो माँ 30 कोड़ा गिरा पूरे बदन के। रमेश भैया बैठ, बोला बोले कि नहीं, बैठ जा मत, नहीं बोले कोड़ा मार करके खींच लिया, लहू लुहान पूरी शरीर हो गई, छटपटाए लगे जैसे पानी से बाहर निकाले वो मछली चली। और बादशाह है कि मानने को तैयार नहीं, घोड़ा धड़ मारते जा रहा है। आज बर्दाश्त ना भई तो नीचे से गिरल बा, चिरौरी करे लगल कि बाबा मैं आपका बेटा हूँ बाबा, क्षमा कर दो बाबा, अब मत मारो बाबा। पाषाण को भी पसीना आ जाएगा, पाषाण मतलब पत्थर को भी पसीना आ जाएगा। क्या कहा? मेरे बाबा तुमको मेरे बाबा तुमको चलाओ नहीं, मेरे बाबा तुमको चलाओ नहीं, मैं बेगाना नहीं, मेरे बाबा तुमको चलाओ नहीं, मैं बेगाना नहीं, मेरे बाबा। रो रहा है, पहलवान भैया के मन कर गिरा हुआ है, रो रहा है, कह रहा है जो दिल को हमारी अब्बा हाथ से समारे, कोड़े के दर्द के मारे चिल्लाता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, बिलबिलाता रहा कि अब मत मारो बाबा, हो गया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मर जाऊंगा बाबा, मत मारो बाबा। लेकिन बादशाह का इंसान हिलने को तैयार नहीं है, कोड़े पर कोड़े, कोड़े पर कोड़े, कोड़े पर कोड़े, धां 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 गिराते जा रहा है। लेकिन कभी कहते हैं
एक लोटा पनिया के देवा हो पिया वरना जला जनवा पिरसिया के मारे बाबा मेरा मैया के दर्द नहीं पाया हर मैया से अम्मा झट नहीं पनिया साह फटका दिया के भगाया छूटल चाह सहजादा के परनावा लेकिन तई साथ पर छूटे नहीं पाया लेकिन तब से 50 कोड़ा गिर गए यहाँ पे तब से 50 कोड़ा गिर गए यहाँ पे 50 कोड़ा गिर गए यहाँ पे कोड़ा गिराता रहा 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 50 सवा कोड़ा जाते जाते हरकत करना बंद कर दिया रोक लिया कोड़ा राजा कहा कि जरा वैद्य जी को बुलाओ नब्ज टटोल के बताएं गुस्ताख जिंदा है या मर गया वैद्य जी आते हैं नब्ज टटोलते हैं सीने पर कान रख करके जायजा लेते हैं फिर कहते हैं कि हुजूर आला आपका लगती जिगर अब इस दुनिया में नहीं है मर गया आपका बेटा इतना भैया बैठल बड़ा औलाद का गम तो फौलाद की भी पानी बना देता है और दुनिया का सबसे बड़ी यार बोझा हो कुछ लोग कहला गरीबी में बेटी का बोझा ना 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 अरे भाई गरीबी में कर्जा में कुआम में जैसे हुई बेटी वाला बोझा आदमी पार कर देला लेकिन बूढ़े माता पिता के कंधे पर जवान बेटे की लाश ऐसे बड़ी यार बोझा कौन दुनिया में नहीं के अपना बेटा है और मर गया 22 साल का एक ही लड़का गर्मी हो गई अब गिरते गिरते बचा बादशाह अपने आप को रोका कि कहीं मेरे ईमान पर कोई उंगली न उठा दे बौखला आ गया और क्या कहा अरे कर दो इसे दफन कर दो इसे दफन अरे बादशाह बोलल बौखला तजल खल लागी सब सर से ओढ़नी उतारी गम से भींजल बा नजरिया जनाजा चल पड़ा मिट्टी देने के लिए लोग चल दिए अब सुना असली खेला खोद कबर मिट्टी में लाश सजा की तो ढाकी अरे 50 तोला सजा ली है बागी तब बेटा शहजादा की तब ढाकी कैसा कि रुक जा
कहे शाह की 50 कोड़ा सजा अभी है बाकी। मेरे बेटे 50 ही कोड़ा में तूने मेरा साथ छोड़ दिया, 100 कोड़े की सजा मैंने दिया था, ये 50 कौन ले जाएगा? बेटे की कब्र पर 50 कोड़ा मारा। जब 100 कोड़ा पूरा हुआ तो कब्र को पकड़ करके बादशाह रोने लगा। अब तक तो मुजरिम था, अब मेरा बेटा है। तान कफन सो गया इस, तब हुस्न तरस खाता है। अरे देख सही इंसान सा खुदा भी करवाता है। दुनिया हो गया इसके तब हुस्न तरस खाता है। देख सही इंसाफ शाह का खुदा भी शर्माता है। कायम दुनिया में जिक्रिया जनाजा चल पड़ा। ये चौधरी कोनो कांड से खराब था, ये कांड है। ये हिंदुस्तान की धरती और यहाँ के माटी और यहाँ पानी का असर है। मुगलों ने जी खोल के लूटा देश को, देश के खजाना को, कुछ अंग्रेजों ने लूटा और अब नेताओं की पारी है। पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की राष्ट्र की संपत्ति चली गई है। 70 साल में जो बनाया गया था उसको 9-11 साल में सब प्राइवेट कर दिया, सब बेच दिया। अरे तो बॉर्डर पर किसानों ने अपनी कुर्बानी 1500-1600 किसान मरे न होते, कुर्बानी न दिए होते तो जिस खेत में आपका जो खेत है जिसका इंतखाब आप ले रहे हैं उसी खेत में आप मजदूर बन के काम कर रहे होते, वो भी प्राइवेट करके जमीन पूरी पूंजीपतियों को देने जा रहे थे। बचना है और किसी नेता की बात नहीं सुननी है। पीडीए को एक होकर के पिछला दलित अल्पसंख्यक आदिवासी माइनॉरिटीज के लोग एक होकर के और ऐसी सरकार का गठन कर दे प्रदेश में जिससे हमारी बहनें पढ़ सके, जिसमें हमारे जवान को नौकरी लग सके, जिसमें हमारे बुजुर्ग माता पिता को पेंशन मिल सके, पढ़ने के लिए जवानों को लैपटॉप मिल सके, बहनों को कन्या विद्या धन मिल सके। ऐसी सरकार चाहिए। किसानों का कर्ज माफ हो। यूरिया खाद के लिए दिन दिखा रहा था, आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे। माँ अपने बेटे के साथ गई थी खाद लेने के लिए, वहां माँ को पकड़वा करके और बेटे को डंडे से इतना पीट रहे थे। एक माँ के सामने जो बेटा मारा जा रहा है वो भी खाद के लिए। इस दमनकारी सरकार को 27 में पीडीए की एकता उखाड़ करके फेंक देगी, इसमें कोई शक नहीं है। तैयार है पीडीए, तैयार है, पिछला दलित अल्पसंख्यक तैयार है। मेरे गीत का आखिरी भाव है। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, चंदा कभी कहे आंसू बहे कलम से, सब ना जल गया राम विजय एकदम बंद